बिहार के भविष्य इस शीतलहरी में जंग लड़ रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है गांधी मैदान और गांधी मैदान में बना हुआ है गांधी जी की प्रतिमा और उस प्रतिमा के नीचे बिहार का भविष्य जंग लड़ रहा है। ये जंग क्यों लड़ रहा है? किसकी गलती है? सरकार की गलती है, तंत्र की गलती है या फिर बिहार की जनता की गलती है? या जो लड़के जंग लड़ रहे हैं कि माता पिता का दोष है? दोष किसका है? आज की बात नहीं है। बच्चों का यह कहना है कि 30 साल से बिहार के तंत्र में जंग लगा हुआ है, काई लगा हुआ है। राजनीतिक दल वाले लोग आते हैं, राजनीति की रोटी सेकते हैं, चले जाते हैं, मुखड़ा दिखाते हैं, दर्शन देते हैं, चले जाते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ सियासतदान है अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए रोटी सेकने में पीछे नहीं हटते, लेकिन इसका निदान बच्चों के भविष्य का नहीं निकल सका। आ गए प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने तो अपनी पार्टी बना ली, राजनीतिक दल उनका हो गया जनसुराज, लेकिन जिस तरह से वो बच्चों के बीच में आए, आकर के उन्होंने जिस तरह से कारवां को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो भी यहाँ विपक्षी पार्टियां हैं या सरकार में जो भी बैठी हुई पार्टियां हैं, ये सभी जो है तरह तरह के आरोप लगाने लगे, बयान देने लगे प्रशांत किशोर पर। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने भी ये आरोप लगा दिया कि तुम लोगों का नेता यहां से भाग गया, जिसको प्रशांत किशोर ने बहुत गंभीरता से लिया है। और जो जंग लड़ी जा रही है ये सिर्फ बच्चों के भविष्य का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य का है। 5 साल पर वोट देने का मौका मिलता है और वोट जब आप जाति और धर्म के नाम पर देंगे, 5 किलो अनाज के नाम पर देंगे, तो आपके बच्चों के साथ तो यही होगा। बिहार की जनता को एक तरह से कहा जाए कि अभी भी शिक्षा से काफी दूर है। अगर बिहार की जनता शिक्षित होती तो बिहार की दुर्दशा ऐसी नहीं होती और बिहार का जो भविष्य है, लोगों के बच्चे इस तरह से दुर्दिन का सामना नहीं करते। ये दुर्दिन ही तो है। धूप नहीं निकल रहा है, शीतलहर भयंकर चल रही है, घना कोहरा चल रहा है, मौसम विभाग कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी कर रहा है और ऐसे कंपकपाती ठंड में खुले प्रांगण में गांधी मैदान में बच्चे जंग लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर उनके साथ आ गए हैं तो उनका हौसला अफजाई भी हुआ है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के तहत, असंवैधानिक तरीके से नहीं, एकदम संवैधानिक तरीके से। और उन्होंने गांधी जी को साक्षी मानकर गांधी मूर्ति के नीचे सत्याग्रह का आह्वान किया। वो सत्याग्रह कर रहे हैं, मतलब सत्य के आग्रह। ये बच्चे सत्य पर हैं, इनका कहना है कि बच्चे सत्य पर हैं और ये आग्रह कर रहे हैं। अगर आग्रह पर नहीं मानिएगा तो फिर बिगुल बजेगा। साले भर के अंदर में चुनाव होना है और दिल्ली का वो अरविंद केजरीवाल का वो अनशन भी याद रखिए नीतीश कुमार जी। ये आप जो है अनदेखा कर रहे हैं तो कहीं ऐसी कहीं हालत ना हो कि शीला दीक्षित वाली जो है स्थिति आ जाए। इस पर भी हम एक तो अलग से वीडियो बनाएंगे कि कैसे जो है अरविंद केजरीवाल के तर्ज पे जा रहे हैं प्रशांत किशोर और कहीं ऐसा ना हो कि शीला दीक्षित की तरह नीतीश का भविष्य हो जाए। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जो बच्चे जंग लड़ रहे हैं इसका दोषी कौन है? क्या नीतीश कुमार है? नीतीश कुमार कहीं कतई नहीं है। तंत्र है? कतई नहीं है। सबसे बड़ा दोषी इन बच्चों के माता पिता हैं, बिहार की जनता है। बिहार की जनता को जागरूक होना पड़ेगा।
नहीं जागरूक होइएगा तो आपके बच्चे बाहर में मजदूरी के लिए 10,000 के लिए 12,000 के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा, नौकरी के लिए लाठी खाएगा, इस ठंडा में जो है पानी का फवारा खाएगा। और इस सारा का सारा दोष बिहार की जनता का है, इन बच्चों के माता पिता का है। हालांकि आज चौथा दिन है, अभी जानकारी मिली है कि कुछ बच्चों के माता पिता भी अनशन में प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए पहुंचना शुरू किए हैं। प्रशांत किशोर बहुत ही प्लानिंग वे के तहत अपने कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पानी और बिजली मूलभूत समस्याओं को लेकर के अनशन किया था और 10.5 लाख पिटीशन शीला दीक्षित तक पहुंचने का दावा किया था, और ये प्लानिंग इसी रास्ते पे प्रशांत किशोर जा रहे हैं। बहरहाल प्रशांत किशोर ने जो अनशन किया है बच्चों के लिए किया है, बच्चों के भविष्य के लिए किया है, लेकिन सरकार इसका अनदेखा कर रही है। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका दोषी कौन है? बिहार की जनता है, इन बच्चों के माता पिता हैं। अगर आप लोग सजग नहीं होइएगा, 5 किलो अनाज पर वोट दीजिएगा, जाति और धर्म के नाम पर वोट दीजिएगा, तो आपके बच्चों के साथ यही होगा। धन्यवाद।